नमामि शरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् यशोदाभियो लोके लाददानम् परामृश्य अत्यन्तो द्रुतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मन् व्रजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातङ्गनेत्रम् मुहुः पातिरेकान्तकण्ठा स्थिताङ्गेव दामोदरं भक्तिव्रतम् इति रक्षलीलाभिरानन्दकुण्डे प्रघोषं निमज्जानन्ताख्यापयन्तम् सदीयेषु भक्तयजितन्तम् पुनापि मृततं शताव्रतिवन्दे वरं देवि मोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चान्नं वरेहं वरितागपिया इदं तेव पुरीनाथे गोपाल बालम् सदा मे मनसा विराजति मन्ये इदं ते मुखं बोध्यत्यन्तनीले रसमुकुन्तले स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुर्चुम्बितन्डिम्बरक्ताधरं मे मनसा विरासामलं लक्ष्यकाम्भे नमो देवि दामोदरा अनंत विष्णु प्रसीदा प्रभो दुःखजालब्धिमग्नम् श्रीपादस्थिरशान्ति दीनं वतानो प्रहारेश मामग्यं हितातिदशा कुबेरात्मजो वृद्धिमुच्यन्त्य दत्तम् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतोषा तथापि भक्ति स कामिनी प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे दामोदरेयम् नमस्ते दाम्ने सुरादीप्तिदाम्ने सदीयोदराय विश्वसदाम्ने नमो राधिकायै त्वदीया प्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमामि शरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले राजमनम् यशोदाभियो लोके राजविमानम् परामृश्य अत्यन्ते तो दुष्टगोप्या ये दामोदर स्तंभ की जय राधा दामोदर भगवान की जय। धन्यवाद। शुरू करें माता जी? यस माता जी, प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्ण। जिनके कपोलों पर दोदुल्यमान मकराकृत कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं, जो गोकुल नामक अपाकृत चिन्मय धाम में परम शोभायमान है, जो दंडीमान दूध और दही से भरी मटकी फोड़ने के कारण माँ यशोदा के भय से मौत होकर भीत हो सॉरी माता जी माफी चाहती हूँ, माँ यशोदा के भय से भीत होकर ओखल से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण जी की मैं वंदना करती हूँ। हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, आपकी सेवाया। चन्नी के हाथ में छड़ी देखकर मार खाने के भय से डर कर जो रोते रोते बारंबार अपनी दोनों आंखों को अपने हस्त कमल से मसल रहे हैं, जिनके दोनों नेत्र भय से अत्यंत विहल है, रुदन के आवेग से बारंबार श्वास लेने के कारण
त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला आदि कंठभूषण कंपित हो रहे हैं और जिनका उदय माँ यशोदा की वात्सल्य भक्ति के द्वारा रस्सी से बंधा हुआ है, उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण जी की मैं वंदना करती हूँ। जो इस प्रकार दामबंध नादी हंसा माता जी। हाँ जी, जो इस प्रकार दामबंधादी रूप वाली लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में नित्य काल सराबोर करते रहते हैं और जो ऐश्वर्य पूर्ण ज्ञानी भक्तों के निकट में अपने ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ, ऐसा भाव प्रकाश करते हैं, उन दामोदर श्री कृष्ण की मैं प्रेम पूर्वक बारंबार वंदना करती हूँ। हे देव, आप सब प्रकार के वर अर्चना माता जी। हे देव, आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे चतुर्थ पूर्ण पुरुषार्थ रूप मोक्ष या मोक्ष की चरम सीमा रूप श्री वैकुंठ आदि लोग भी नहीं चाहता, और न मैं श्रवण और कीर्तन आदि नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाने वाला कोई दूसरा वरदान ही आपसे मांगता हूँ। हे नाथ, मैं तो आपसे इतनी ही कृपा की भीख मांगता हूँ कि आपका यह बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में नित्य काल विराजमान रहे। मुझे और दूसरे वरदान से कोई प्रयोजन नहीं है। हरे कृष्ण। श्रुति माता जी। श्रुति माता जी इज नॉट अराउंड। माता जी हैं लेकिन शायद वो ले नहीं पा रहे, मैं पढ़ देती हूँ। यस माता जी। कृष्णा, हे देव, अत्यंत श्यामल वर्ण और कुछ लालिमा लिए हुए चिकने और घुंघराले लाल बालों से घिरा हुआ तथा माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुख कमल और पके हुए बिंबफल की भांति अरुण अधर पल्लव मेरे हृदय में सर्वदा विराजमान रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की आवश्यकता नहीं है। हे देव, हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे मेरे प्रभु, हे ईश्वर, मुझ पर प्रसन्न होवे। मैं दुख समूह रूप समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, अतः आप अपनी कृपा दृष्टि अमृत की वर्षा कर मुझ अत्यंत दीनहीन शरणागत पर अनुग्रह कीजिए एवं मेरे नेत्रों के सामने साक्षात रूप से दर्शन दीजिए। हे दामोदर, जिस प्रकार अपने दामोदर रूप से ओखल में बंधे रहकर भी नल कुबेर और मणिग्रीव नामक कुबेर के दोनों पुत्रों का नारद जी के श्राप से प्राप्त वृक्ष योनि की से उद्धार कर उन्हें परम प्रायोजन रूप अपनी भक्ति भी प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी भी अन्य प्रकार लता माता जी आपका वॉइस। हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाली महान रज्जु रस्सी को प्रणाम है। निखिल ब्रह्म तेज के आश्रय और संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार स्वरूप आपके उदर को नमस्कार है। आपकी प्रियतमा राधा रानी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। और हे अनंत लीलावासी, लीला विलास करने वाले भगवान, मैं आपको भी सैकड़ों प्रणाम अर्पित करता हूँ। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, द लास्ट वाज विद रीना माता जी। रीना माता जी, आर यू अराउंड? यस माता जी। जी आप माता लास्ट वाला ले लीजिए। ओके। हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाली महान रज्जु रस्सी को प्रणाम है। निखिल ब्रह्म तेज के आश्रय और संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार स्वरूप आपके उदर को नमस्कार है। आपकी प्रियतमा श्री राधा रानी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। और हे अनंत लीला विलास करने वाले भगवान, मैं आपको भी सैकड़ों प्रणाम अर्पित करता हूँ। हरे कृष्णा। Hey Krishna Mata ji, thank you so much for all the beautiful services. Let's take the aarti and we'll move on to Gopi Geet. Hare Krishna. आप सभी भक्तजन जो कि मॉर्निंग मंगल में जुड़ते हैं, उन सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम है। लेट्स मूव ऑन टू गोपी गीत। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। गोपी गीत। अटति यद भवान हनिघ्रियानं त्रुटियुगायते त्वामपश्यतं कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौदीक्षितं पक्ष्मकाभृशं
पतिसुतान्वया भ्रातृबन्धवान् अतिविलाङ्घ्यते निच्युतगता गतिविदसता उदितमोहिता हितवयोषिता कस्त्यजन्निषि रहसि संविदं ऋचययोदयम् प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहदरुषियो वीक्षधामते मुहुरति स्पृहा मुह्यते बना वृजवनौकसा व्यक्तिरङ्गते वृजिमन्त्रियलं विश्वमङ्गलम् मनन् च मनाचन त्वत्स्पृहत्मनं स्वजनरुधुजां यश्निषूदनम् यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशनैः प्रियद धीमहि कैकशेषु तेनातविमटसि तद्व्यथति न किं स्वेत् कृपाधिभिरभ्रमति धीरभवादयाशिन्। हरे कृष्ण। Hare Krishna Mataji. If you can please take the 15th verse once again. Pandrava. पठति यद्भवान् हन्यकीयानन् त्रुटियुगायते त्वामपश्यतं कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौदीक्षतं पक्ष्मकृदृशम्। हरे कृष्ण माता। Beautiful service. Beautiful. Okay. हरे कृष्णा। तो यहाँ 15th वर्स तक हम पहुंच गए हैं कंप्लीट। टोटल इसके अंदर में 19 श्लोका है, 15 तक हम पहुंच चुके हैं। गोपियों की ये प्रार्थना चल रही है कि कृष्ण तुम हमें छोड़ के गए क्यों गए हो, तुम हमारे पास वापस आ जाओ, हम बहुत विरह में तड़प रहे हैं। तो अभी गोपियां कहती हैं अगर कृष्ण अब आर्ग्यू करें अगर कि तुम लोग तो ऐसे बोल रही हो जैसे पता नहीं मैं कब से तुमसे नहीं मिला हूं, तुमसे कब से मैंने बात नहीं करी है, अभी कुछ टाइम पहले कुछ क्षणों पहले ही तो हम साथ में थे, हम बात कर रहे थे, तो प्रॉब्लम क्या है, ऐसे क्यों बोल रहे हो कि हम कब से नहीं मिल रहे हैं, कब से हम बिछड़े हुए हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो गोपियां कहती हैं कि तुम सोच सकते हो कृष्ण ऐसा, पर हम क्या करें, हमारे लिए तो तुम्हारे विरह में एक पल भी, मतलब एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी, सेकंड का भी एक बहुत अग्रभाग जो है वो भी हमारे लिए युगों युगों तक लंबा प्रतीत होता है तुम्हारे बिना। तुम कहते हो प्रॉब्लम क्या है, तो सुनो कृष्ण, प्रॉब्लम ये है कि जब तुम चले जाते हो गौचारण के लिए भी, तभी भी पहले तो हम सूरज से लड़ते हैं, उससे हम लड़ाई करते हैं कि कब जाएगा ये, कब जाएगा, सिर पे खड़ा रहता है हमारे। जब वो चला जाता है और जब चंद्रमा आ जाता है और जब तुम वापस आते हो, तब तुम्हारे मुख को देखने के लिए हम इतने तरस जाते हैं, पर क्या करें, तुम्हारे मुख पर तुम्हारी ही काली लटें तुम्हारे मुख को छुपाती रहती हैं। फिर हम हवा से प्रार्थना करते हैं, विंड से हम प्रार्थना करते हैं कि तुम थोड़ा तो चल जाओ, जिससे कि तुम्हारे मुख पे जो काली लटाएं हैं वो थोड़ा सा सरक जाएं और हम तुम्हारे मुख के दर्शन कर पाएं। इतना ही काफी नहीं है, हम जैसे ही तुम्हारे मुख के दर्शन करते हैं तो हम क्या करें, हमारे भाव हमारी आंखों में इस प्रकार आ जाते हैं कि वो हमारे आंख हमारे आंसू से ढक जाते हैं और फिर हम तुम्हारे दर्शन नहीं कर पाते। और आंसू को हटाने के लिए हमारी जो पलकें हैं, वो पलकें हम क्या बताएं कि हम जब पलकें झपकते हैं अपने आंसू को हटाने के लिए, फिर हमें
तुम्हारे दर्शन नहीं हो पाते, और ये विरह बहुत बड़ा है। और ये एक्चुअली में ये आइलेट्स बनाई ही किसने है? ये ब्रह्मा ने बनाई ना। ब्रह्मा तो बहुत ही मूर्ख है। यदि हम बनाते तो हम ये आइलेट्स बनाते ही नहीं। हम हमेशा तुम्हारे दर्शन करते। ये आइलेट्स भी तुम्हारे दर्शन में हमारे लिए बाधा उत्पन्न करती हैं। तो वो ब्रह्मा जी को कोसती हैं, सूर्य को कोसती हैं, हवा से प्रार्थना करती हैं, अपने आंसुओं को रोकती हैं, और बोलती हैं कि अगर हम होते, ब्रह्मा तो बहुत मूर्ख है, अगर हम होते तो हम आइलेट्स भी ना बनाते। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि तुम प्लीज, प्रॉब्लम बहुत है, तुम सामने आ जाओ। इस तरीके से वो कहती हैं, हे प्यारे, दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक क्षण युग के समान हो जाता है। और जब तुम संध्या के समय लौटते हो तथा घुंघराली अलकों से युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुखारविंद हम देखती हैं, उस समय पलकों का गिरना भी हमारे लिए अत्यंत कष्टकारी हो जाता है, और ऐसा जान पड़ता है कि इन पलकों को बनाने वाला विधाता यानी कि ब्रह्मा मूर्ख ही है। ठीक है। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडे श्लोका। लेट्स मूव ऑन टू भगवद गीता श्लोका रीडिंग फ्रॉम चैप्टर 12 बाय राधा माता जी। हे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रमादा जी। चैप्टर 12 वर्स 10। अभ्यासे अपि असमर्थोऽसि मत्कर्मा परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धम् अवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। हरे कृष्णा, आप सबको धन्यवाद प्रणाम। Hey Krishna Mataji, thank you so much. Nice to see your moonlight face. Hey Thank Krishna. you likewise. Thank you, Mataji. So let's move on to Srimad Bhagavatam reading and understanding. Let's start with a prayer service. Hey Krishna. Meeta Mataji has the prayer service. Meeta Mataji is not around. मुझे तो लगा थे। जी आप ले लीजिए prayer, not a problem. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रावेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम माताजी, दंड प्रणाम आप सबको। Thank you, Mataji. Hare Krishna. अब आज हम 44 श्लोका में प्रवेश करेंगे। संपदा मानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसि वदनाते। संपदा मानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं व्यायामसि वदनाते। हिंदी ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। ये जानकर के भीष्म देव अनंत परम पूर्ण में लीन हो गए हैं, वहां पर उपस्थित सभी लोग उसी प्रकार मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हे कृष्ण जी, थैंक यू। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि अब हमने देखा था कि भीष्म ने कुंभक करके अपना जो सांस है उसको ऐसे अंदर लेके अंदर रोक करके वो शांत हो गए। अब जो शांत हो गए तो क्या हुआ? तो जैसे जो सामान्य लोग हो रहे हैं उन्होंने सोचा शांत हो गए तो ये ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए,
किस प्रकार से सोचा, जैसे कि दिन जब ढल जाता है, जब शाम जब हो जाती है, तो जो चिड़िया जो पक्षी होते हैं वो चहचहाना ची 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 जो करते हैं उसको बंद कर देते हैं, चुप हो जाते हैं। उनको लगता है दिन खत्म हो गया, दिन ढल गया, परंतु दिन ढला है, दिन खत्म नहीं हुआ है, कहीं और दिन हो गया। इसी प्रकार से जो सामान्य व्यक्ति है वो सोच रहे हैं कि भीष्म पितामह जो है वो अभी शांत हो गए, मतलब उन्होंने जो बाहरी प्रक्रिया है उसको शांत कर लिया। तो आत्मा तो शांत नहीं हुई ना, आत्मा तो स्थायी, मतलब आत्मा तो इटर्नल है। तो आत्मा ने वो कहाँ पे क्या कर लिया, वो शांत नहीं हो गई, आत्मा फिर से लीला में प्रवेश हो गई, अनंत लीला में प्रवेश हो गई। तो एक्चुअली में ब्रह्मा के एक दिन में भगवान अपनी लीला के लिए आते हैं। तो यहाँ लीला समाप्त हुई है तो दूसरी जगह लीला शुरू हो जाती है। तो समाप्त कुछ नहीं होता है, लीला में प्रवेश हो जाते हैं। तो भीष्म पितामह दूसरी लीला में प्रवेश हो गए। अब किस लीला में प्रवेश हुए होंगे, जिस लीला का उन्होंने लास्ट ब्रेथ में सोच रहे थे, लास्ट ब्रेथ में वो मेडिटेट करे थे। तो किस वाली रूप में मेडिटेट करे थे, हमें याद है क्या, किस रूप में वो मेडिटेट करे थे? हम भी बता सकते हैं कि भाई इस लीला में गए होंगे, हम भी बता सकते हैं कौन सा वो रूप था, कहाँ उन्होंने मेडिटेट किया था। पार्थ सारथी रूप में, पार्थ सारथी, जहां पर वो अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। तो पार्थ सारथी रूप में मेडिटेट किया था अपने लास्ट श्वास में भीष्म पितामह ने। तो अब जहां दूसरी जगह जहां पर यही लीला हो रही होगी, जहां युद्ध चल रहा होगा, वहां पे वापस से उस वाली लीला में वापस से भीष्म प्रवेश कर जाते हैं। सो डू यू अंडरस्टैंड? तो एक्चुअली में जिस तरीके से मशीन का एक भी नट बोल्ट कोई भी पुर्जा जब उस मशीन में लगा हुआ है तो वो भी वो मशीन ही बन जाता है, वो उस मशीन का पार्ट तो है ही, पर वो भी वो मशीन बन जाता है, उसमें कैपेबिलिटी कैपेसिटी उतनी हो जाती है। और वो अगर पार्ट उस मशीन से टूट के गिर जाए तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता, पड़े पड़े उसमें जंग लग जाता है और वो किसी काम का नहीं रहता है। इसी प्रकार से हम कहाँ के किसके अंश हैं, हम कृष्ण के अंश हैं। और अगर हमारे अंदर ये बुद्धि, ये इच्छा आ जाए कि हम यहाँ के हैं ही नहीं, हम जहाँ के हैं वहां हम पहुंच जाएं, और वहां पे पहुंचने के लिए जो प्रोसेस है उसको सीरियसली और सिंसियरिटी के साथ करें, तो ये इच्छा, ये बुद्धि सर्वोपरि है, सबसे बेस्ट है। ये क्या बेस्ट है कि हम यहाँ के हैं ही नहीं और हमारा घर ये है ही नहीं, तो अगर हम अपने घर वापस जाना चाहते हैं तो उसका एक प्रोसेस है, उसका एक रास्ता है, उसका तरीका है, उसको हम निष्ठा से और सिंसियरिटी के साथ में अगर अपनाते हैं तो ये बुद्धि, ये इच्छा सर्वोपरि है, सब इच्छाओं में बेस्ट यही वाली इच्छा है। क्योंकि कोई भी पार्ट अगर, कोई भी अंश अगर होल से हट जाता है, जैसे ये उंगली है, ये पार्ट ऑफ दिस हैंड है, ये अगर उंगली इस हैंड से हट जाए तो कितना चलेगी, कितना चलेगी, कुछ घंटों, कुछ और ज्यादा चल जाएगी, पर उसका फिर वो व्यर्थ है। पर यही उंगली इसमें जुड़ जाती है तो पोषण भी हो रहा है, और ये इज अ पार्ट ऑफ द होल, ये पोषण भी हो रहा है, इसको फिर अपनी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, परंतु करना क्या है, सेवा में रहना है होल के, इस अंश को, इस होल की सेवा में रहना है। इस तरीके से हम क्या हैं, हम अंश हैं, तो हमें हमें उस कंप्लीट की सेवा में रहना है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में अपनी सेवा से हमें विमुख नहीं होना है। ठीक है? सो इस तरीके से वो लीला में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रह्म ज्योति में वो खो गए, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। तो जो सामान्य लोग हैं वो सोचेंगे ब्रह्म ज्योति में खो गए, परंतु वो लीला में प्रवेश कर जाते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार से पक्षी ये सोचता है कि दिन खत्म हो गया और चुप हो जाता है, वो ये नहीं सोच समझ में आता उसको कि दिन कहीं और हो गया, उग गया है, मतलब दिन कहीं और दिन आ गया है, यहाँ पे खत्म हुआ है तो कहीं और आ गया है। तो इस तरीके से ये ज्ञान और अज्ञान लोगों के जो जो रियलाइजेशन है उसके बारे में बता रहे हैं। और जीव में वो पोटेंसी है भगवान को प्रेम करने की, परंतु माया की वजह से ढक गई है। जिस प्रकार प्रभा जी कहते हैं कि बच्चे में वो क्षमता है चल पाने की, तभी वो प्रैक्टिस के साथ चल पा सकता है। अगर क्षमता ही नहीं हो चलने की तो वो नहीं चल सकता। गाड़ी में इंजन की वजह से क्षमता है चलने की, तो कभी कभी गाड़ी अगर रुक जाए तो धक्का मारो तो चल जाती है, परंतु ऐसा नहीं है कि हर गाड़ी को यूं ही धक्का मारो और अपने आप चलने लग जाएगी। उसमें इंजन की वजह से क्षमता है, इसलिए वो चल पा सकती है। जीव में भी भगवान को प्रेम, ऐसा नहीं कि भगवान काल्पनिक है, कुछ है ही नहीं, ऐसे नहीं है।
भगवान है, हम नहीं देख पाते क्योंकि हमें कैटरैक्ट है। सूर्य है, हमें नहीं दिख रहा क्योंकि सामने बादल आ गया है। हम नहीं देख पा रहे क्योंकि हम बीमार हैं, हमें कैटरैक्ट है, हम माया से ग्रसित हैं। हम हम नहीं देख पा रहे, गलती ये हमारी है। भगवान है, सूर्य है, और ये जो एक क्षमता है भगवान को प्रेम कर पाने की, ऐसा नहीं कि ये जो है ये खाली भीष्म के साथ हुआ और तो भाई किसी के साथ हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता है। हम सब में वो क्षमता है भगवान की भक्ति करने की, भगवान से प्रेम करने की, भगवान का भक्त बनने की, परंतु अभी वो प्रेम छुपा हुआ है। परंतु प्रैक्टिस से, क्या प्रैक्टिस करेंगे हम? जिम जाके प्रैक्टिस हो जाएगी? प्रैक्टिस है श्रवण कीर्तन, वही प्रैक्टिस है, रोज रोज बार बार। हम, आपको लग रहा है कि बहुत आसान है ये सुबह आकर के बैठ करके सुन पाना? उनसे पूछो जो उनकी बात सोचो जो तो जानते ही नहीं है। ओके, वो तो अलग हो गए। अब उनकी सोचो जो जानते हैं, समझते हैं, पर आ नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं कि हम आ रहे हैं तो हम ही कोई सारा ज्ञान है, नहीं, ज्ञान उनको भी है जो नहीं आ पा रहे हैं, आना चाहते भी हैं, इच्छा भी करते हैं। कब इच्छा पूरी होगी नहीं जान सकते हम। इच्छा जरूर पूरी होगी, करी है तो जरूर पूरी होगी, हम नहीं जान सकते। और आप जो इच्छा भी करते हैं, जानते भी हैं, और फिर आ भी पाते हैं, तो ये कोई बहुत नॉर्मल चीज नहीं है। आप खुद देख लीजिए कितना मुट्ठी भर लोग ऐसी सुबह साधना में बैठ पाते हैं या आ पाते हैं। ये बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। और ऐसे नहीं क्योंकि ज्ञान है इसलिए आ पाते हैं, इसलिए है क्योंकि कृपा है इसलिए आ पाते हैं। ठीक है, सो ऐसी मृत्यु के लिए हम आपको हमारे अपने जीवन को जीना चाहिए। इट्स नॉट द आर्ट ऑफ लिविंग बट द आर्ट ऑफ डाइंग दैट वी शुड मास्टर। कैसे मृत्यु हो वो, क्योंकि वो हमारा फाइनल एग्जाम है। ये जीवन प्रेपरेशन है, फाइनल एग्जाम क्या है? वो हमारा लास्ट ब्रेथ, हमारी मृत्यु कैसी होगी ये हमारा फाइनल एग्जाम होगा। और उसी से हम अपना आगे का जो रास्ता है वो खुद ही बनाते हैं। ठीक है, व्यू हम कर्म से हैं, पर अगर हम भक्ति करते हैं तो भगवान की कृपा से होते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। सो दिस द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज श्लोका। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंटिव हियरिंग। श्री प्रभुपाद की जय, श्री वेद व्यास की जय, नारद मुनि की जय, भीष्म पितामह की जय, भीष्म पितामह की स्तुतियों की जय, आप सभी वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच। Now, let's move on to another segment of the section today. 30th of this month will be Gopashtami. So I thought let me just tell you a story about Gopashtami only. So 30th को गोपाष्टमी होगी। भगवान का जो जीवन है, जो भगवान के जो जीवन काल को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो जो बर्थ से लेके जो भगवान के जो अवतार का जो होता है उससे लेकर के 5 इयर्स तक को कुमार कहते हैं, 6 इयर्स से 10 इयर्स तक को पौगंडा कहते हैं, 11 इयर्स से 15 इयर्स को किशोर कहते हैं, किशोर अवस्था, 16 इयर्स ऑनवर्ड्स को यौवन अवस्था कहते हैं। तो भगवान जब 6 वर्ष के थे, जब लीला में वो अपने 6 वर्ष के थे, तो फिर वो कहते हैं अभी तक वो 6 वर्ष तक बछड़ों को चराने जाया करते थे। अब वो बोलते हैं कि माता तुम्हें नहीं दिखता कि मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं इतना शक्तिशाली भी हो गया हूँ? बोले हाँ लल्ला, दिख तो रहा है, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो गए, अपने आप नहा लेते हो, अपने आप खा भी लेते हो, दूध भी अपने आप पी लेते हो, बड़ी बदमाशियां भी अपने आप कर लेते हो तो गए हो तुम बड़े। तो बोले तो आपको नहीं लगता कि मुझे अब बछड़ों को नहीं गायों को चराने के लिए जाना चाहिए? तो माता बोलती नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी थोड़ा टाइम है, अभी रुको, अभी इस चीज क्यों टाइम है? आप देखते नहीं हो पिताजी अकेले सारा कार्य करते, आपको नहीं लगता कि मैं पिताजी की मदद करूं, मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करूं, मैं उनका सन हूं, आगे भी तो मुझे ही करना है, तो अभी से मैं क्यों नहीं करूं? अब तो मैं बड़ा हो गया हूं, आपने भी अभी कहा मैं बड़ा हो गया हूं। तो मैया जो है वो बात को टालते हुए बोलती है कि अच्छा जब बाबा आएंगे तब उनसे बात करना, वो जो कहेंगे वैसे ही करेंगे। कई बार माएँ ऐसे पिताजी पे बात को टाल देती हैं। तो जब पिताजी आते हैं तो बोलते पिताजी मैया भी कह रही मैं बड़ा हो गया हूँ, और अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे भी लग रहा है मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, आप जो जो कार्य करते हैं मैं उस पर आपके हाथ बटाऊंगा। तो पिताजी बोलते क्या करना चाहते हो? मैं गौचारण के लिए जाऊंगा। अरे गौचारण, अभी अभी रुको, थोड़ा टाइम। नहीं पिताजी, जिद पे आ जाते हैं। तो पिताजी अब क्या करें? अब पिताजी कहते हैं अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, गर्ग मुनि जब आएंगे, वो गर्ग मुनि को होते हैं उनके घर के जो उनके परिवार के वो सारी बातें वो ही बताते हैं, गर्ग मुनि ही उन वहाँ के एस्ट्रोलॉजर, पंडित, गुरु, वहाँ के उनके गुरु होते हैं।
बोलते जब गर्ग मुनि आएंगे तब बताएंगे। अब इनको कहाँ चैन था, ये तो भागे भागे गर्ग मुनि के साथ पास में गए और उन्होंने कहा कि पिताजी आपको बुलाएंगे कल, आप आइएगा और आप मुझे कल का ही बताइएगा कि आप, मैं कल से ही गौचारण के लिए जाना चाहता हूँ, आप डिले बिल्कुल भी मत करना। गर्ग मुनि अब क्या करते हैं, तो कृष्ण है तो उनकी बात तो मानी है। तो अब गर्ग मुनि को बुलाया जाता है, शाम को गर्ग मुनि नंद बाबा के महल में आते हैं और उनसे पूछा जाता है। तो गर्ग मुनि को ठीक पता था बोलना क्या है, तो थोड़ी बहुत एक्टिंग करके गर्ग मुनि कहते हैं कि कल सुबह का ही समय सबसे उत्तम है कृष्ण के गौचारण को जाने के लिए और सभी गोप सखाओं को भी गौचारण के लिए जाने के लिए। तो अब जल्दी जल्दी तैयारियां होती है, अब जो गर्ग मुनि ने कह दिया, अब जल्दी जल्दी तैयारियां होती हैं गौचारण के लिए जाने के लिए। तो मैया बोलती है कि कृष्ण ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे फटाफट से जूते सिलती हूँ, ठीक है, क्योंकि तुम वहाँ जंगल है, वहाँ कांटे भी होंगे, बहुत घना जंगल है, तो मैं तुम्हारे लिए जूते सिलती हूँ। तो बोली मैया नहीं, बिल्कुल नहीं, आप मेरे लिए बिल्कुल भी जूते नहीं सिलेंगी, क्योंकि मेरी जो गैया है वो भी तो बिना जूते के जाएंगी, और अगर आप मेरे लिए जूते बनाना चाहते हो तो मेरी गायों के लिए भी बनाओ। यशोदा मैया तो बिल्कुल बैठ जाती है, क्योंकि गाय कितनी थी उनके पास, नंद बाबा के पास कितनी गायें थी, 9 लाख गायें, और हर एक के 4 4 पैर, तो 9 4 36 हो गया, तो 36 लाख जो जूते बनाना तो संभव ही नहीं था यशोदा मैया के लिए, तो बहुत असंभव था। तो फिर वो बोलती है कि कृष्ण फिर ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये बात सुन के जो गायें थी गौशाला में वो रोने लग जाती हैं कि कृष्ण ने हमारे लिए ऐसा सोचा कि हम जूते नहीं पहनेंगे तो वो भी हमारे लिए जूते नहीं पहनेंगे। तो आधी रात कोई गाय जो है गौशाला से छूट करके उस पूरे रास्ते पर आती है जिस रास्ते से कृष्ण को गौचारण के लिए गायों को लेने जाना होता है, और वहां पर रौंद रौंद के जो जितनी मिट्टी पत्थर कंकड़ सब है उसको बहुत फाइन डस्ट में कन्वर्ट कर देती हैं। इसलिए आप कई बार देखते हैं कि वृंदावन के भी जो जो गोवर्धन परिक्रमा का जो अंदर वाला जो मार्ग है वहां पे बहुत सॉफ्ट मिट्टी होती है, रमन रेती जो जगह है वहां पे बहुत सॉफ्ट मिट्टी होती है, वो गायों ने ही तब इसको रौंद रौंद के इतना सॉफ्ट बना दिया। तो गायें बहुत रोती हैं और कृष्ण के लिए उनके लिए अपार प्रेम उमड़ जाता है। जब सुबह होती है और मैया जो है वो कृष्ण को बहुत सजाती हैं, क्योंकि गौचारण के लिए पहली बार पूरा आयोजन होता है, नंद बाबा हर एक एक्टिविटी को कृष्ण के लिए बहुत बड़ा सेलिब्रेशन बना देते हैं। अब सेलिब्रेशन चल रहा है, गाय बहुत खुश हैं, कृष्ण बहुत एक्साइटेड है, तो राधा रानी क्यों ना एक्साइटेड हो, राधा रानी भी पार्टिसिपेट करना चाहती है कृष्ण की हर वो लीला में, वो भी होना चाहती है। पर ये तो अभी तो गोप सखाओं को, मतलब ओनली बॉयज हैड वर अलाउड टू गो, सिर्फ बॉयज को ही जाना था, गर्ल्स नहीं जा सकती थी। तो अब राधा रानी ने क्या उपाय लगाया, राधा रानी की जो शक्ल है वो सुबल सखा से बहुत ज्यादा मिलती है। तो राधा रानी क्या करती है, अपने जो कपड़े हैं वो सुबल सखा को पहना देती है और सुबल सखा के कपड़े खुद पहन लेती है, मतलब एक काउहर्ड बॉय के रूप में वो तैयार हो जाती हैं और छड़ी लेकर के वो भी कृष्ण के साथ गौचारण में चली जाती हैं। तो इसलिए आज के दिन, जिस दिन गोपाष्टमी है उस दिन यानी कि 30 अक्टूबर को वृंदावन में हम देखते हैं कि राधा रानी का जो ड्रेसअप होता है वो भी गोप सखा के वेश में होता है, वो भी उनके भी हाथ में वो छड़ी पहनाई जाती है, वो भी गोप सखा मतलब बॉय के रूप में वो ड्रेसअप उनको कराया जाता है, लुंगी मतलब धोती पहनाई जाती है उनको और उस तरीके से उनको ड्रेसअप किया जाता है। तो ये बहुत सुंदर लीला है, ये गोपाष्टमी की लीला है जिस दिन कृष्ण गायों को गौचारण के लिए पहली बार लेकर के जाते हैं। सो इट्स अ स्मॉल स्टोरी एंड ये बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छी पास टाइम है। तो ऐसे छोटी छोटी स्टोरीज को बहुत पढ़ने सुंदर के बताया माता जी आपने, थैंक यू। बहुत सुंदर बताया आपने। सो ये बहुत सुंदर सुंदर स्टोरीज हैं, जैसे आपने कल गोवर्धन का जो लीला जो है उसकी स्टोरी सुनी, तो ये स्टोरीज सिर्फ स्टोरीज नहीं है, ये स्पिरिचुअल स्टोरीज हैं। तो इनको सुनने से हमारे हृदय में प्रेम बढ़ता है और श्रवण से श्रद्धा बढ़ती है और हम अपने रास्ते में अडिग होकर के चलते हैं। तो जो ये स्टोरीज सुनते हैं वो अपने लिए बहुत ऑस्टेरिटीज को इकट्ठा करते हैं। ये खाली ये पायस एक्टिविटी नहीं है, ये भक्ति है। एक होता है अच्छे कर्म करना, इन सब से सबको मिलाकर के सबसे ऊपर होती है भक्ति, इन सब से बहुत ऊपर लेवल पे होती है भक्ति। दान पुण्य ये सब कर्म है अच्छे, पर भक्ति कर्म नहीं है, कर्म से ऊपर है। So Hare Krishna. So anybody wants to ask anything, wants to share anything, we still have time today.
माता जी, हरे कृष्ण आपको माता जी। पास उस दिन वृंदावन की फोटो आएगी राधा जी का श्रृंगार, उस टाइप का जो श्रृंगार होगा? बिल्कुल आएगी माता जी, वी विल शेयर। हाँ बिल्कुल। एब्सोल्युटली। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, धन्यवाद माता जी। माता जी, आई हैड 2 क्वेश्चंस। एक्चुअली कल जैसे भाई दूज का फंक्शन था तो भाई भाभी और सब घर आए थे, तो आपने सुबह जो कहानी सुनाई थी तो मैंने सबको बताई भाई दूज का इम्पोर्टेंस क्यों है। और है ना, मैं मतलब भगवान की कृपा से दीपदान करने का भी मतलब आई गॉट अ चांस टू डू दीपदान विद एवरीवन। तो भाई ने 2 क्वेश्चंस पूछे जिसके आंसर मैं क्लियरली दे नहीं पाई। ऑफ कोर्स इस बारे में अपन ने पहले भी कई बार डिस्कस किए हैं, लेकिन वही है जैसे अपनी मन बुद्धि हम भूल जाते हैं कुछ रीजंस। तो वो बोले कि आप है ना, जैसे दीपदान करने के टाइम, दिया करने के टाइम हम बोलते हैं 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 7 टाइम्स करना होता है। तो वो बोले कि इसका क्या लॉजिक है, ये सब ऐसे क्यों करना होता है। तो आई डिडंट हैव एन आंसर, मतलब मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों करते हैं, मतलब बाय 4 टाइम्स, 2 टाइम्स ऑन स्टमक, 3 टाइम्स ऑन फेस एंड देन 7 टाइम्स। तो आप प्लीज उसका थोड़ा मुझे रीजन बताइए। और दूसरा वो पूछे कि है ना, ये मतलब ये लीला तो ठीक है, लीला हुई थी, पर इसमें दीपदान का इम्पोर्टेंस क्यों है, मतलब दिया क्यों जगाते हैं। ऐसे तो दिया अपन रेगुलरली रोज भी करते ही हैं, तो स्पेशली कार्तिक महीने में ये लीला के रिलेशन में दीपदान का इम्पोर्टेंस क्या है। तो मुझे सिर्फ उतना ही याद आ रहा था कि वो उधर से अपन बांधते हैं तो बेसिकली उधर से अपन अपन बेसिकली वो लॉजिक है, लेकिन मुझे दोनों का आंसर नहीं आ रहा था देने। माता जी, कुछ चीज़ों का आंसर ही नहीं है इन, मतलब एज फार इवन आई माई नॉलेज गोज, ये कुछ चीज़ें जैसे करनी है वो करनी है, जैसे कुछ चीज़ें जो हैं जो से नियम हैं तो वो करने हैं तो करने हैं। इसको इसको जो हमारे आचार्यों ने बताया, एज फार एज माई, इफ राधा माता जी हैज समथिंग टू से, माता जी यू मोस्ट वेलकम टू से, एज फार एज माई नॉलेज गोज दैट ये ही इस तरीके से नियम है और इसी तरीके से करना है, आचार्यों ने यही कहा है इस तरीके से करना है। आई हैव ऑल्सो नॉट डेल्व टू मच इन टू द वाइज, बट आई विल ट्राई टू फाइंड आउट इफ वी डोंट गेट द आंसर। दैट द अदर डे ऑल्सो आशा माता ने जो पूछा था, माता जी ने पूछा था, मैंने उनको बताया था। तो बहुत सारी चीज़ों का ना बहुत स्पेसिफिक क्यों नहीं होता, जैसे होता हरे है ना कि माता जी। कब। यस माता जी, यू हैव समथिंग टू से। यस माता जी। ये माता जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। क्या ये माता जो बार बार करते हैं पाँव पे, ये 4 युग हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और ब्यूटिफुल। कल। और इसके दूसरा मीनिंग भी है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम छुटकारा पा करके आपके मुख का दर्शन करें। और दूसरा जो नाभि पे करते हैं वो एक है दिन और रात, और दूसरा है जन्म और मृत्यु। इनसे छुटकारा पा करके हम आपके मुख कमल का दर्शन कर सकें। और तीसरा जो है मुख के दर्शन 3 बार जो करते हैं उसका है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से हम मुक्त होकर के आपके मुख कमल का दर्शन कर सकें। और जो 7 टाइम्स है पूरे बॉडी का, उसका ये है कि हम मृत्यु लोक में तो आ गए हैं, अब ऊपर के जो 7 लोक हैं उन 7 लोगों से ऊपर उठ करके हम गोलोक धाम को वापस जा सकें। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, कितना हरे सुंदर। कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। वेरी नाइस माता जी, किरण माता जी, रियली नाइस, बहुत सुंदर बताया आपने। थैंक यू माता जी, ये तो मैं भी नहीं जानती थी। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन एंड थैंक हरे यू फॉर आई द। थिंक ये आज रिकॉर्डेड नहीं हुआ माता जी, किरण माता जी। अब अपना ये वाला पार्ट एक बार रिकॉर्ड करके भेजिएगा, एकदम से पूरा याद नहीं है पर रिकॉर्ड अपने हो रहा है मन में माता याद जी, रखिए। ओके लेक्चर तो ओके रिकॉर्ड हो ठीक रहा है। है, ठीक है माता जी, ठीक। कल ही मैंने ये रील एक देखा था माता जी, कल या परसों 2 दिन पहले ही मैंने एक रील देखा था। एक प्रभु जी ने ऐसा किया था, प्रभु जी ने बोला तो ये कार्तिक मास का इसमें नहीं है, ये फोटो में ऐसा नहीं है, हम हमेशा हम लोग भगवान को दिया करते हैं ना, वैसे ही करने का 4, 2 और 3 और 7 टाइम। 2 दिन पहले ही मैंने ये रील देखा था, फिर तभी मुझे भी ऐसे ही अभी श्रुति माता जी पूछा तो वो याद आया। वो रील रहेगा तो मैं भेज देती हूँ आपको। नहीं, इसको 4, 2, 3 और 7 टाइम्स तो हर आरती में करना चाहिए, वो माता जी ने भी बताया है कि मतलब दिस इज द राइट प्रोसेस ऑफ डूइंग आरती। पर जैसे ये इसका कुछ लॉजिक होगा, वो लॉजिक नहीं पता था मुझे। तो किरण माता जी, थैंक यू सो मच बताने के लिए। और दीपदान क्यों करते हैं वो रीजन अगर किसी को पता हो तो, कि स्पेशली कार्तिक महीने में क्यों करते हैं भगवान को दीपदान।
ये Anybody know? मंत्र भगवान को बहुत पसंद है क्योंकि ये राधा रानी का मंत्र है और इसका ये है बेनिफिट कि अगर हम एक दीप दान करते हैं तो 1000 गुना फल है, इसलिए इतना ज्यादा महत्व है। दीपदान तो हम रोज करते हैं, मतलब करते हैं, आरती उतारते हैं भगवान की, लेकिन इस मंत्र को कहते हैं सेल है। अगर आप जैसे गेट वन फ्री, तो इस तरह से गेट 1000 टाइम फ्री। एक दिए का महत्व ऐसा बताते हैं कि 1000 दिए के बराबर है। तो हमें जब फ्री में मिल रहा है 1000 दिए का फल, इसलिए हमको ज्यादा दृढ़ विश्वास के साथ में करना चाहिए। जी माता जी, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी। और आज तो वास्तव में देखिए कृपा हुई है माता जी, कृपा हो गई है अपने सबके ऊपर। माता जी हमारा साउथ में ऐसा मानता है कि ऐसा दिवाली का दिन है ना, वो वामन देव ने बलि महाराज को ऐसा सिर पे पैर रख के ऐसा भेजा था ना, फिर ये कार्तिक मास में उसको वापस आने को ऐसा दिया था, परमिशन दिया था। तभी दिवाली का दिन तो बलि महाराज का पूजा करते हैं। फिर हर खेती में ऐसा दिया लगाते हैं, खाली घर पे ही नहीं, खेत में भी शाम का टाइम पूरा खेत में ऐसा पूरा एरिया दिया से ये हो जाता है। और रिवाज ही है, रात को अमावस्या का दिन पूरा खेती में ऐसा दिया लगाने का, ऐसा बड़ा दंडी बनाता है, उसका ऊपर कपड़ा का उसमें ऑयल लगा के कपड़ा ये करते हैं। फिर वो खेती में भी सब डालना रहता है, पान सुपारी फूल वो सब डाल के पूजा करके वो बलि महाराज को बुलाना रहता है वैसा दिवाली का दिन। माता फिर जी पंचमी पता नहीं क्या ऐसे लगता है लक्ष्मी कि हाँ जी माता जी, आप कुछ बोले साने माता जी? माता जी आप बोलिए पहले। नहीं आप प्लीज माता जी, आप प्लीज बोलिए। मुझे जस्ट ऐसा फील हो रहा है कि कार्तिक मास से जो है सीजन चेंज हो जाते हैं, शामें और रातें लंबी हो जाती हैं, लेकिन शाम तक हमारा समय मतलब हमारा काम वगैरह उतना खत्म नहीं हुआ होता, तो बेसिकली उस टाइम भी लोग थोड़ा रोशनी करते होंगे कि उनका काम जो है सारा खत्म हो सके। और उसके बाद तो फिर सर्दियों का सीजन ही रहता है, तो दिन छोटे हो जाते हैं और इस वजह से भी दीपक जलाया जाता होगा थोड़ा जल्दी से, ऐसा लगता है कुछ। मतलब वैसे हाँ, तो कोई भी रीजन हो सकता है। वामन देव और बलि महाराज का भी, वामन देव माता जी आप क्या बोले, वामन देव की पूजा होती है ये बोल रहे हैं आप? नहीं, बलि महाराज की होती है, की पूजा होती है। बलि महाराज की होती है। हाँ हाँ, बलिंद्र करके बोलते हैं हम लोग वो तुलु में, उसको बुलाता है फिर आ जाओ करके दिवाली का दिन। माता जी आपका कार्तिक महीना तो 1 महीने का कार्तिक के बाद शुरू होता है ना, हमारा कार्तिक जब खत्म होता है। हाँ यस माता जी, हमारा संक्रांत का बाद चालू होता है, अभी चालू हो गया हमारा। दिवाली तो कार्तिक महीना में आता है जी। माता जी कार्तिक 5 तक चलेगा या 7 तक चलेगा? हम लोग संक्रांत का बात करते हैं, महीना ऐसा चेंज होता है हमारा। हमारा क्लासेस में तो पूर्णिमा का बाद कार्तिक महीना चालू हो गए ना, जी हमारा जी। संक्रांत का बाद चालू होता है, फिर नेक्स्ट संक्रांति तक रहता है कार्तिक महीना। अच्छा, तो अभी तो माता जी चालू हो गया ना आपका कार्तिक का महीना? हो गया, लास्ट संक्रांति का दिन चालू हो गया। जी जी। माता जी कार्तिक 7 तक चलेगा या 5 तक चलेगा? 5 तक माता जी। 5 तक माता जी। हाँ। एक क्वेश्चन था, दियों की बात हो रही है माता जी, आगे जब बहुत सर्दी आ जाती है ना तो घी बीच में कई बार जोत करते करते भी जमता रहता है, जोत होते, क्या वो पीक टाइम पे कुछ टाइम के लिए हम तेल से जला सकते हैं कि माता जी तिल का तेल बिल्कुल ठीक होता है दिया जलाने के लिए, जोत जगाने के लिए, जो भगवान जी हाँ के जी आगे जी जलाते हैं? जी। विनी माता जी ठीक कह रही हूँ ना मैं? ठीक बोल रही हूँ, बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ माता जी, तिल का तेल एंड घी बिल्कुल ठीक रहता है माता जी। तो अल्टीमेटली धन्यवाद तो श्रुति माता जी के ब्रदर को जाता है, कितनी नॉलेज बढ़ा दी, तो उनको धन्यवाद भी देना कि आपने ये क्वेश्चन पूछा, इसका हमारे को कितना, सबको कितना फायदा हुआ। बहुत फायदा। जी माता जी जरूर। और संध्या माता जी ने उसका साइंटिफिक रीजन भी दिया, तो साइंस इज ऑलवेज विद स्पिरिचुअल, ये भी बड़ा अच्छा रहा। यस माता जी। और माता जी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता कि बहुत जो दीपक है उसको एकदम घी से लबालब भरा जाए, मतलब जस्ट कितना घी डालना जरूरी नहीं, उतना भी कि बस उतना भी आरती तक वो सस्टेन कर जाए, उतना भी काफी है। सो मतलब जमेगा तब जब हम बहुत ज्यादा डालेंगे।
मैं इसलिए डालती हूँ बिकॉज मुझे वो स्क्रीन में दिखाने पड़ता है। आप बहुत कम से भी कर सकते हैं, मतलब जस्ट कि वो डिप हो जाए और आपकी आरती कंप्लीट हो जाए, उतनी तक से भी आप कर सकते हैं। और तिल का माता तेल जी, भी बहुत सही रहता है। ठीक जोत को माता अगर जी पहले गो से घी में डुबो के रखते हैं तो वो काफी देर जलता है थोड़े से घी से ही। राइट, ठीक है माता जी, ठीक माता है। जी गोविंद देव जी के मंदिर में जो कई लोग, मैं भी करती हूँ, कई लोग आरती करते हैं, बहुत मोटी सी एक बत्ती बंधी हुई होती है, तो वो करते तो वो फिर बाद में क्या उसको शांत कर देते हैं, या वो एक ही बार एक बत्ती मतलब मिलती भी है वहां से, बंधी हुई बहुत बड़ी बड़ी सी होती है वो होता है उसका? माता जी, वो लोग क्या करते हैं कि जैसे रोज ना करके एक साथ 108 को बांध करके, मतलब अलग से उसको बांध करके फिर उसको जलाते हैं कि हमने 108 दीपक कर लिए। ये सब अपने भाव है माता जी, ओके ओके ओके। भाव कि हमने 108 दीपक की आपकी आरती करी। तो वो पूरा ऐसे बत्ती को 108 को बांध करके और फिर उससे आरती करते हैं कि हमने 108 दीपक से आपकी आरती करी, इस तरीके से। वो देखा आप सब क्वेश्चंस कर रहे थे, हाँ, तो मेरे भी बड़े दिनों से वो मन में आ रहा था कि ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है, या ये एक बार करके शांत करते हैं फिर अगले दिन उसी में घी डालते हैं, समझ नहीं आ रहा था कैसे। वहीं पर पर ठीक है, लगा देते माता जी, ओके ओके ठीक। वहां पर एक जगह बनी हुई है ना, वहीं रख हाँ देते। हाँ बिल्कुल, पूरे उस स्टैंड बने हुए। जी, ठीक। हमारा उधर फिर लक्ष्य दीपोत्सव भी रहते हैं माता जी। अभी ये चालू हो गया, अभी सेकंड को तुलसी विवाह चालू हो जाएगा। हाँ, तुलसी विवाह चालू होने का बाद हर मंदिर में रहता है दीपोत्सव करके, कार्तिक महीना में ही होता है वो, तभी फिर एंड होता है कार्तिक महीना। तभी हाँ, हर ज्यादा करके उडुपी में भी है, कृष्णा मठ में भी 1 लाख दिया जलाता है शाम का टाइम, लक्ष्य दीपोत्सव। आजकल तो सब मंदिर में ऐसा कर दिया ज्यादा फूल करके। चलता हाँ, लक्ष्य दीपोत्सव करके 3 दिन रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। हम जो लोग भी जाके उधर दिया लगा सकता है, ऐसा इधर के रोज रहते हैं ना इस्कॉन में सब, 1 महीना। उधर ऐसा नहीं, लक्ष्य दीपोत्सव करके 3 दिन रहते हैं, सब पब्लिक जाके दिया उधर जला के आ सकते हैं, वैसा मंदिर में रहते हैं, हम्म फिर जला के आ सकते हैं। माता जी, एक्चुअली वो जो भक्त है ना, उनके लिए हर दिन कार्तिक है, हर दिन उनके लिए कार्तिक है। उनका पूरा जीवन ही भगवान की सेवा में है। तो ये जो जो कार्तिक होता है, ये जो 3 दिन है, भीष्म पंचक है, ये सब जो है ना, ये सब उन लोगों के लिए है जिनको भक्ति में अट्रैक्ट करना है कि भाई ये तो सेल का टाइम है, अभी तो आ जाओ, अभी तो कर लो ये वो। हम तो हर दिन सुबह उठ रहे हैं, हर दिन सुबह स्नान करें, हर दिन दीपक करें, हर दिन भगवान की आरतियां गा रहे हैं, कभी ये तो कभी वो, हर दिन जपा कर रहे हैं, हर दिन दर्शन कर रहे हैं। हम हर दिन मंदिर में जाना हम शुभ अच्छा ही मानते हैं। तो ये हम लोगों के लिए हर दिन ऐसा ही जीना है। एक दिन जैसे हम नवरात्रों में प्याज लहसुन त्याग दिया फिर खा ले, वो नहीं है हमारे लिए। तो हर दिन जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। हमें तो हर जीवन हर पल कृष्ण की भक्ति में जीना है। इसलिए हम बहुत ज्यादा इन चीजों में नहीं पड़ते, परंतु ये सब कोर्स ये उनके लिए है जिनको भक्ति में अट्रैक्ट करना है। जो अभी जो एकादशी आएगी, देवउठनी एकादशी, उससे फिर आप कोई भी दिन तुलसी विवाह करते हैं, ऐसा करते हैं। परंतु इस्कॉन में से बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं मानते इसको इसको बहुत ज्यादा, क्योंकि हम तो हर रोज तुलसी की सेवा में ही हैं, हर रोज इस तरीके से। भीष्म पंचक जो आएंगे, लास्ट वाले जो 5 डेज होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये पूरे कार्तिक मंथ के। उसमें भी जो आपने तब नहीं कर पाए वो तब करो। यूं जैसे ना पूरे साल आपको एकादशी करनी, महीने की 2 एकादशी आपको करनी। जो नहीं कर सकते चतुर्मास की करो, जो चतुर्मास की नहीं कर सकते वो कार्तिक की करो, जो कार्तिक की भी 2 नहीं कर सकते तो वो जो ज्येष्ठ मास में जो एकादशी आती है निर्जला, वो आप करो। तो इसी तरीके से सारे रेमेडीज बना कुछ तो करो। तुम भगवान की पूजा नहीं कर सकते, कम से कम हाथ जोड़ लो। तो मतलब कहीं तो कुछ तो स्टार्ट करो। तो इसलिए बोलते हैं कि कुछ तो, और कुछ भी नहीं कर सकते तो फिर कर्मकांड करते रहो। कर्मकांड करो, कुछ दान करो, कुछ पुण्य करो, कुछ कुछ तो करो। कुछ तो करो, कहीं से कुछ से तुम फिर कहाँ पहुंच जाओगे, ये बात है। So, Hare Krishna Mataji, thank you so much for your patient hearing. Thank you so much for all this knowledge. Thank you, Kiran Mataji. Thank you, Pravina Mataji. Thank you, Shruti Mataji. And thank you, Chandra Mataji. हरे कृष्णा माता जी, मेरा एक क्वेश्चन है, अभी पूछने का एक डाउट है मेरा। वो एकादशी का अभी सेकंड को, अभी ये एकादशी है ना, नवंबर 2 को, तभी तो मैं गाँव जा रही हूँ मेरे ससुराल में। उधर तो ऐसा मेरा भी जेट ऑफ हो गए तो 16 दिन पूजा नहीं कर सकते, दिया बिया नहीं लगाते वो लोग को। हम लोग को तो नहीं, मेरा अभी 5 दिन में हो गया, अभी कर सकते हो मायके में। मैं सेकंड को तो उधर रहूंगी। उधर अभी एकादशी तो उपवास कर सकते हैं, पूजा नहीं कर सकते माता जी। उपवास रख के ऐसा मन में ही पूजा कर सकते हैं। उपवास रख सकते हैं, जपा कर सकते हैं, एंड बाकी फिर ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें आप ना छोड़ें।
बाकी जो आपके घर में चल रहा है उसको डिस्टर्ब ना करें। आप हाँ, चलिए दिया दिया नहीं लगा सकते Yes, भगवान yes. को ऐसा। आप वो आप छोड़ दो माता जी। आप जो जो चल एक्चुअली सिर्फ दिया का मतलब नहीं होता है सिर्फ डेटीज को टच नहीं करना, अच्छा, डेटीज की सेवा आप नहीं करें, मतलब ये तो बिल्कुल भी कोई बात नहीं है कि भगवान की सेवा एक्चुअली कभी नहीं रुकती, कोई भी अवस्था में भगवान की सेवा नहीं रुकती है। परंतु ये जो चीज है जितना फैमिली आपके एब्जॉर्ब कर पाए उतना आप करिए, पर अपने से एटलीस्ट जपा तो आप बिल्कुल नहीं छोड़िए। अच्छा तो ठीक नहीं होती तो सीधी काट लें। ठीक है। ओके माता जी, हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू माता जी। ये करते पत्ते काटना मत ये कोई भी सेवा किसी भी अवस्था में नहीं छूटती है। जैसे आप बच्चा घर में होता है, आप उसकी क्या सेवा छोड़ दोगे, इसी तरीके से भगवान का है। अब आप सोच लो, उसी उसी लेवल में आप देख लो। आप बच्चे मूली को भी छीलना। या उसको दूध नहीं या उसको नहलाओगे नहीं, क्या नहीं करोगे आप। भाई जी सेवा है। हरे जरा कृष्ण। अच्छे से झाड़ू लगा दो यहाँ पे ऊपर, मेरे को अंदर से काम करवा हरे कृष्ण माता जी, आप ऊपर मेरे ही कर। प्रश्न का जवाब दे रहे थे। यहाँ से लगा कर हटाओ पहले, पहले शादी कर। ठीक है माता जी। भाई जी आपका लगाया मेरा लगवाने में बहुत फर्क होता है। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। तो लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिजभूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुच एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. Hare Krishna, let's all join our hands and pray to Krishna, seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also one round of special chanting for all those in our group who may be suffering silently, but we may not know about them. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also, one round of chanting for all of us in our group, so that this love, this bond, this knowledge, this association continues to grow every day, every moment. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Dhanvat Pranam. Thank you so much for your presence and your association. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. Thank you. माता जी आज मेरे प्रभु जी का जन्मदिन है। Sure, Mataji, that's so nice. Hare Krishna, let's all join our hands and pray for Prabhuji of Sunita Mataji so that together they can serve the lotus feet of Krishna with complete happiness and contentment. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yogita Mataji is raising her hand. Mataji, you have something to say? माता जी बहुत टाइम हो गया है, लेकिन मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी। मेरी बेटी को रोज फोन होता है, तो मैंने उसको कहा था कि ये कार्तिक मंथ है, और उसने भी दामोदर लीला का भी मैंने उसको जाते वक्त फोटो दिया था। तो मैं रोज बोलती हूँ कि उसको कम से कम हाथ तो जोड़ो, कम से कम पानी तो रख दो भगवान को, और उनकी मैया साथ में है तो उनको वो
दिन में 8 बार उनको भोजन खिलाती है तो वो रूठ जाएगी, तो कुछ ना कुछ तो भगवान के लिए रख दो, ऐसा मैं उसको बोलती रहती हूँ, वो करती रहती है। तो तुलसी भी उसने लगाई है, अच्छे से उसकी निगरानी करती है। तो मैंने उसको मैसेज दिया कि ये कार्तिक महीना है, दीप जलाना चाहिए, तुम घी के दिए वहां से लेके आ जाओ, एक बार तो आप शाम को आते वक्त आरती कर दो। और उसको मतलब एक रिश्वत देने के लिए मैंने भी बोला कि ये 1000 टाइम्स आपको बेनिफिट दे देगा, और तुमने अगर भगवान को किया तो उसने सब सुन लिया शांति से। फिर वो शांति से मुझको बोली कि मम्मी मैं 1000 टाइम्स 1000 टाइम भगवान देते हैं, इसलिए मैं घी का दीपक या उनको भोग नहीं चढ़ाऊंगी। उनका ध्यान मेरी तरफ बहुत है। मैं उनके अपोजिट बोलती हूँ, लेकिन सबसे कृपा मुझ पर ज्यादा है। गीता को तुम पढ़ती हो, लेकिन मुझको वो ज्यादा, मैंने आपको उसका अर्थ समझाया है, तो मैं वो प्यार से कर दूंगी उनको। घी का जिला दिया मैं प्यार से लगा दूंगी, उनको मोतीचूर के लड्डू लाई। मैंने दिवाली में किसी को ज्यादा बुलाया नहीं, लेकिन वो उनको बोलने की आदत पड़ गई है कि आपके भाई को तो मैं अच्छे से खिला दूंगी पिला दूंगी, तुलसी रानी को कर दूंगी, लेकिन वो 1000 टाइम का मुझको बेनिफिट नहीं चाहिए। तो मैं बहुत खुश हो गई, अच्छा है आपको बुद्धि दे रहे हैं भगवान, तो कर दो बोले। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण वेरी नाइस, थैंक यू माता जी। माता जी, हरे कृष्ण। ठीक है, लेट्स एंड द सेशन। थैंक यू माता जी फॉर द ब्यूटीफुल शेयर। थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, सभी को हरे दंडवत कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सबको हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। Hare हरे Krishna कृष्ण। Mata ji, Danvat Pranam. Thank you so much. Sunita Mata ji, convey wishes to your Prabhu ji. धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, जरूर करेंगे।